श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसको एक ही उपाय करना चाहिए कि अपने मन को कन्हैया के चरणों में लगा दो, प्रत्येक श्वास से कृष्ण का, राम का नाम लो। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझसे कहते कि कन्हैया के चरणों में पुष्प अर्पित करो, कन्हैया के चरणों में प्रसाद अर्पित करो, तो मैं कर देता, लेकिन आपने तो कह दिया कि कन्हैया के चरणों में मन को अर्पित करो, तो ये कैसे हो सकता है? अपने मन को कन्हैया के चरणों में लगाऊं तो लगाऊं कैसे? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो परीक्षित जी भी यही कहते हैं कि प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कन्हैया के चरणों में लगाएं तो लगाएं कैसे? और आप ध्यान से सुनिएगा, जितनी चंचल हमारा मन है, जितनी तीव्र इस मन की गति है, उतनी दूजी किसी की नहीं। इसकी मन की गति बहुत तेज है। हमें यहाँ से कहीं भी अपने घर जाना है, किसी भी स्थान पर जाना है, तो दूरी तय करनी पड़ती है। जब आप थोड़ी दूरी तक चलेंगे, दूरी तय करेंगे, तब जाकर उस स्थान पर पहुंचेंगे। लेकिन ये मन इतना तीव्र गति का है कि यहाँ बैठे बैठे आप अपने मन को कहीं भी ले जा सकते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो 2 मिनट करके देख लीजिए, अपने नेत्रों को बंद करें, अपने घर का ध्यान करें, मन तुरंत आपके घर पहुंच जाए। यहाँ बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मन की गति इतनी तीव्र है, तो इस मन को कन्हैया के चरणों में कैसे लगाया जाए? एक बार माला जाप करने बैठते हैं, उसमें भी ये मन नहीं लगता, बीच में कई तरह की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो महाराज फिर कन्हैया को अपना मन कैसे अर्पित करें? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मन को वश में करने के लिए मैं तुम्हें 4 बातें बता रहा हूं। इन 4 बातों से तुम्हारा मन वश में हो जाएगा। और कौन कौन सी 4 बातें बताई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेथिया। क्या कहते हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेथिया। पहली बात क्या बताई? जितासनो, अपने आसन को जीतना सीखो। आसन को कैसे जीतेंगे? आसन को जीतने का अर्थ है एक ही स्थान पर कई घंटों तक बैठने का अभ्यास करें। जब हम एक ही स्थान पर कई घंटों तक बैठने का अभ्यास करेंगे तो ये मन हमारा एकाग्र हो जाएगा। कैसे अभ्यास करना है कि एक दिन बैठे 5 मिनट एक ही आसन पर, दूसरे दिन 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें, तीसरे दिन 15 मिनट बैठे। धीरे धीरे जब आपका समय बढ़ाते जाएंगे तो कई घंटों तक जब आप आसन पर बैठने का अभ्यास करेंगे तो महाराज ये मन भी हमारा एकाग्र हो जाएगा। आजकल 3 घंटे कथा में आकर के बैठते हैं तो भी ये मन लगता नहीं है, एक स्थान पर बैठ नहीं पाते, बीच बीच में उठ करके चले जाते हैं महाराज। तो इस मन को एकाग्र करने के लिए पहली बात बताई, जितासनो, आसन को जीतना सीखो। दूसरी बात बताई गई, जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतना सीखो। श्वास को जीतने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी नाक को बंद करके और बस महाराज बैठे रहे, नहीं। श्वास को जीतना है योग करके, प्राणायाम करके, अपने एक तरफ से श्वास ले और दूसरी तरफ से श्वास को छोड़े।
इससे हमारा मन शांत होता है, चित्त शांत होता है। तीसरी बात बताई गई महाराज, जित संगो, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जित संगो, अपनी संगत को जीतना सीखे। संगत का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। एक बार पीछे वाले भी बोलेंगे राधे 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 राधे। पीछे वाले तो महाराज ऐसा लगता है जैसे वीआईपी पास लेकर के आए हैं। पीछे कोई ध्यान ही नहीं देता, ऐसा मत समझिएगा। तो महाराज सुखदेव जी महाराज पहली बात कहते हैं जितासनो, दूसरी बात कहते हैं जितस्वासो, और तीसरी बात महाराज कि जित संगो, अपनी संगत को जीतना सीखे। संगत का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो महाराज हमारे विचार, हमारी मनोवृत्तियां अच्छी होंगी, और यदि हम किसी गलत व्यक्ति का संग करते हैं तो हमारे विचार भी गलत हो जाते हैं। इसलिए तो माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि बच्चे गलत संगत में पड़ गए तो फिर महाराज हाथ से निकल जाए, क्योंकि संगत का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो महाराज चौथी बात बताई गई जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते। श्री सुखदेव जी महाराज ने 4 बातें बताई और परीक्षित से कहा, परीक्षित मन को वश में करने के लिए मैंने तुम्हें ये 4 बातें बताई हैं, इससे कि हमारा मन एकाग्र हो जाएगा।